स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे डेली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित डेली यूज्ड इंग्लिश के वाक्य। दो तरह के सेंटेंसेस मैं आपके लिए लाया हूं, एक नॉर्मल ता है, ती है, ते हैं, दूसरा एम्फैटिक जोरदार ताही है, जरूर आता है, जरूर गाता है। यदि आप कहना चाहते हैं वो आती है तो ये नॉर्मल सेंटेंस हुआ। यदि आप कहते हैं वो आती ही है, वो जरूर आती है, वो एकदम आती है, तो ये एक एम्फैटिक सेंटेंस हुआ। आइए इनका अनुवाद कैसे करेंगे, इनको हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे या बोलेंगे, इसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका सेंटेंस है मैं आता हूं। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है जो आप प्राय प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। वो खाती है, वो खाता है, वो जाता है, वो आता है, इस तरह के वाक्य। इस तरह के सेंटेंसेस में जो कि पॉजिटिव हैं, आपको यूज करना है मेन वर्ब नंबर 1 और मेन वर्ब नंबर 5। एस ईएस वाली क्रिया मेन वर्ब 5 जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगी, और बिना एस और ईएस की क्रिया जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे। तो मैं आता हूं कैसे बनाएंगे? मैं आता हूं, आई कम। वेरी सिंपल, मैं आता हूं, आई कम। अब इसी सेंटेंस में, इसी टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में यदि क्रिया पर स्ट्रेस देना हो, मैं आता तो हूं, मैं आता ही हूं, मैं अवश्य आता हूं, तो आपको यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में ही डू डच, स्ट्रेस के लिए डू डच प्लस मेन वर्ब नंबर 1। तो मैं आता तो हूं, मैं आता ही हूं, वो आती है, वो आती ही तो है। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद करने में आप सहायक क्रिया को, डू डच को स्ट्रेस के रूप में लेंगे और उसके साथ मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। तो आपका सेंटेंस है मैं आता तो हूं। कैसे अनुवाद करेंगे इसको? वेरी सिंपल, मैं आता तो हूं, मैं आता ही हूं, I do come। मैं आता ही हूं, I do come। वह गाती ही है, she does sing। वेरी सिंपल, बहुत आसान, आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। यदि इस टेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो फिर आपका डू डच से स्ट्रेस होना संभव नहीं है। वैसी स्थिति में आप मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 5 का प्रयोग ना करके केवल मेन वर्ब 1 करेंगे। डू डच से आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे और स्ट्रेस देने के लिए लास्ट में आपको इंडीड का प्रयोग करना होगा। फॉर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आपकी क्रिया होगी डू डच, उसके बाद सब्जेक्ट और तब मेन वर्ब नंबर 1 और लास्ट में आप इंडीड स्ट्रेस के लिए प्रयुक्त करेंगे। तो वो नहीं गाती है, इसमें कहीं स्ट्रेस नहीं है, वो नहीं गाती है, तो सिंपली डू डज नॉट का प्रयोग करके आप आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह से वो नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। डू डच के बाद नॉट ला करके और तब उसके बाद में आप मेन वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डच के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे और अंत में स्ट्रेस के लिए इंडीड का प्रयोग कर देंगे। तो वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग, यहां कोई स्ट्रेस नहीं है, अतः इंडीड का प्रयोग नहीं किया गया। यहां डू डज से आप स्ट्रेस नहीं दे सकते क्योंकि इसके बगैर आप नेगेटिव बना नहीं सकते। तो आपका अगला सेंटेंस है वह नहीं ही गाती है। यहां स्ट्रेस आ रहा है स्टूडेंट्स, वह नहीं ही गाती है, शी डज नॉट सिंग। वो नहीं ही गाती है, शी डज नॉट सिंग एक नॉर्मल सेंटेंस बना। स्ट्रेस देने के लिए आप इसमें ऐड कर दो शी डज नॉट सिंग इंडीड। क्या वह पढ़ता है? यहां कोई स्ट्रेस नहीं है, सवाल है क्या वह पढ़ता है। तो आपके लिए डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब नंबर 1 का प्रयोग करें। क्या वह पढ़ता है? डज ही स्टडी?
क्या वह पढ़ता है? डज ही स्टडी? अब स्ट्रेस देकर करें, क्या वह पढ़ता ही है? क्या वह पढ़ता ही है? तो आपका सेंटेंस होगा डज ही स्टडी इंडीड। तो बहुत आसानी से आप इस तरह के वाक्यों को, रोज बोले जाने वाले वाक्यों को बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आता हूं, आई कम। मैं आता तो हूं, मैं आता ही हूं, आई डू कम। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। वह नहीं ही गाती है, शी डज नॉट सिंग इंडीड। क्या वह पढ़ता है? डज ही स्टडी? क्या वह पढ़ता ही है? डज ही स्टडी इंडीड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नॉर्मल एंड इम्फेटिक सेंटेंसेस के बाद अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नॉर्मल एंड इम्फेटिक सेंटेंसेस पर। आपके सेंटेंसेस होंगे वो आया था, वो आता था, वो आया ही था, वो आता तो था। वह नहीं गाती थी, वह नहीं ही गाती थी। क्या वह स्कूल जाता था? क्या वह स्कूल जाता ही था? इस तरह के वाक्यों को आप जब भी अनुवाद करेंगे तो नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए स्टूडेंट्स आपकी क्रिया होगी मेन वर्ब नंबर 2 पॉजिटिव सेंटेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब नंबर 2 वो आता था, ही केम। वो जाता था, ही वेंट। और नेगेटिव सेंटेंस में आपको लेना होगा डिड के साथ नॉट, और तब आपकी क्रिया होगी मेन वर्ब नंबर 1। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव को आप स्ट्रेस करेंगे तो फिर आपको लेना होगा डिड के साथ मेन वर्ब नंबर 1। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि आप जाएंगे तो फिर आपको स्ट्रक्चर होगा, आपका वर्ब फॉर्म लेना होगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब नंबर 1। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि क्रिया को स्ट्रेस करना है तो लास्ट में जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया उसी तरह से आपको जोड़ना होगा लास्ट में इंडीड। डिड से आप पॉजिटिव सेंटेंस के एक्शंस को स्ट्रेस करेंगे और बाकी सेंटेंसेस में आप डिड से केवल नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। स्ट्रेस देने के लिए आपको अलग से एक एम्फैटिक वर्ड इंडीड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। वो आया था, वो आता था, नॉर्मल सेंटेंस है। वो आया था, ही केम। वो आया ही था, वह आया ही था, वो आता तो था। इस तरह के सेंटेंसेस में आप स्ट्रेस करें डिड से। वो आया ही था, ही डिड कम। डिड पर थोड़ा स्ट्रेस देंगे, डू डज पर स्ट्रेस देंगे तो स्ट्रेस क्लियर होगा, एम्फेसिस क्लियर होगा। वो नहीं दौड़ता था, नेगेटिव सेंटेंस है, यहां डिड से आप नेगेटिव बनाएंगे, स्ट्रेस का काम नहीं कर पाएगा। वो नहीं दौड़ता था, He did not run। वह नहीं दौड़ता था, वो एकदम नहीं दौड़ता था, वह नहीं ही दौड़ पाता था। जैसे सेंटेंस को लाएं, वह नहीं ही दौड़ता था, he did not run, he did not run indeed। वह क्या वह गाती थी, नॉर्मल सेंटेंस है, क्या वह गाती थी, डिड से सिंग। क्या वह गाती थी, डिड शी सिंग। क्या वह गाती ही थी, क्या वह गाती ही थी। अब आपके एक्शन पर स्ट्रेस आ रहा है तो अनुवाद कर दीजिए। डिड शी सिंग इंडीड। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिया पर स्ट्रेस देना हो तो डिड प्लस मेन वर्ब 1। यदि स्ट्रेस नहीं देना हो तो सीधे मेन वर्ब 2 का प्रयोग करें। नेगेटिव सेंटेंस में डिड से नेगेटिव बनाया, डिड नॉट प्लस मेन वर्ब 1। वह नहीं दौड़ता था, ही डिड नॉट रन। वह नहीं दौड़ता था, नेगेटिव या ऑनवर्ड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्रिया पर स्ट्रेस देने के लिए आपको लास्ट में एक एम्फैटिक एडवर्ब इंडीड का प्रयोग करना पड़ेगा। वह नहीं दौड़ता था, ही डिड नॉट रन इंडीड। क्या वह गाती थी, डिड का प्रयोग करके आप नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन यदि क्या वह गाती ही थी तो स्ट्रेस देने के लिए लास्ट में आपको इंडीड एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या वह गाती थी, डिड शी सिंग। क्या वह गाती ही थी, डिड शी सिंग इंडीड।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप डू, डज, डिड से क्रिया पर स्ट्रेस करेंगे। बाकी इन दोनों टेंसेस के सारे सेंटेंसेस में और अन्य किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस में अंत में एडवर्ब इंडीड का प्रयोग करके एक्शन पर स्ट्रेस डालेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपके लिए आया हूं। मैं खा रहा हूं यानी कंटिन्यूअस टेंस में आइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिस टेंस में भी आप आते हो क्रिया पर स्ट्रेस देना है। तो सारे में, इवन सिंपल टेंसेस के सेंटेंसेस में भी वर्ब टू बी पर स्ट्रेस देना हो तो वाक्य के अंत में एडवर्ब इंडीड का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं खा रहा हूं एक नॉर्मल सेंटेंस है, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा ही रहा हूं, मैं खा तो रहा हूं। इस तरह में आप अंत में इंडीड का ही प्रयोग करेंगे। इससे आप एक्शन पर स्ट्रेस देंगे। बहुत ही आसान आपके लिए होगा। मैं खा ही रहा हूं तो आप बोलें, आप लिखें आई एम ईटिंग इंडीड। वो आ रही है, नॉर्मल एक्शन है, वो आ रही है, शी इज कमिंग, देयर इज नो स्ट्रेस। वो आ ही रही है, वो आ तो रही है, शी इज कमिंग इंडीड। है नॉर्मल सेंटेंस, वो अच्छी है, सी इज गुड। वो अच्छी ही है, वो अच्छी तो है, स्ट्रेस दे रहे हैं आप, वो अच्छी ही है, वो अच्छी तो है, इंडीड का प्रयोग कर दें लास्ट में। शी इज गुड इंडीड। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस के अलावे अन्य सारे टेंसेस में, अन्य सारे टेंसेस के जितने भी सेंटेंसेस आते हैं जहां स्ट्रेस देंगे आप उसके एक्शन पर, उसके बीइंग पर, तो लास्ट में एडवर्ब इंडीड का प्रयोग कर दें। वह मात्रा पर भी स्ट्रेस देना हो तो आप इंडीड का प्रयोग करें। वह सुंदर है, शी इज ब्यूटिफुल, वह सुंदर ही है, शी इज ब्यूटिफुल इंडीड। वो बड़ी सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, वो बड़ी ही सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल इंडीड। इस तरह से आप स्ट्रेस दे करके भी अपने वाक्यों को सुंदर बना सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि आप कब, किस परिस्थिति में, किस एम्फैटिक वर्ड का प्रयोग करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।